तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे व्याघ्र पाथी कथा से आपको, यानी व्याघ्र पाथी का मतलब बाघ और पाथी की कहानी है। किसका है? बाघ और पाथी का कहानी है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये आपको संस्कृत चैप्टर का है, 11 है। इसके आपको अलग से प्रश्न नहीं बनने वाला है। ये आपको 4 से 5 नंबर आपको पक्का ही कंफर्म मैट्रिक एग्जाम में आपको देगा। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा और एक एक पॉइंट को आंसर समझिएगा। तो चलिए देखिए, हितोपदेश के किसके द्वारा रचित नीति ग्रंथ है। तो हितोपदेश किसके द्वारा है ये आपको पता होना चाहिए। पंडित नारायण, यानी नारायण पंडित के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है। दूसरा देखिए, हितोपदेश ग्रंथ है, कौन सा है? हितोपदेश ग्रंथ का व्याघ्र पाथी कथा से किस खंड से संकलित है, यही लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए मित्र लाभ से। किससे? मित्र लाभ से लिया गया है हितोपदेश ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश का मूल उद्देश्य क्या है? तो हितोपदेश का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नीति शिक्षा। कौन था? नीति शिक्षा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्र पाथी कथा में बाघ ने किस वस्तु का लालच दिया था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सोने का कंगन का लालच दिया था व्याघ्र पाथी कथा में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्याघ्र पाथी कथा में लोभ का परिणाम क्या हुआ? तो लोभ जो करता है उसका परिणाम क्या होगा आपको पता होना चाहिए। मृत्यु होना तय है, यानी मृत्यु होगी है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में काज नहीं करना चाहिए? किस अवस्था में काज नहीं करना चाहिए? तो आपको आत्मा का संदेह हो रहा है। संदेह सॉरी, आत्मा का संदेह, यानी आत्म संदेह। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने पथी को कंगन लेने का सुझाव दिया? किसने? ये आपको वृद्ध बाघ ने सुझाव दिया, जो आगे ले जाओ, लालच बुरी चीज है कि ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, बाघ ने स्वयं को किस प्रकार पेश किया? तो स्वयं को कैसा पेश किया? तो जैसा लगा जो वो दानशील कर रहा है, यानी दान देने वाला है, और उसमें पाथी का क्या होगा? फंस गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोभ किसके ओर ले जाता है? तो लोभ आपको कैसा ले जाएगा? ये आपको दुख के ओर ले जाएगा। लोभ रहेगा जो दुख के ओर लेके चला जाएगा, लोभ। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याघ्र पाथी कथा में से क्या शिक्षा आपको मिलता है? तो व्याघ्र पाथी कथा है, उससे आपको क्या शिक्षा मिलता है? तो शिक्षा यह मिलता है छल से बचना चाहिए। छल से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ ने किसका उपदेश दिया? बाघ ने किसका उपदेश दिया? तो आपको धर्मशास्त्र का। कैसा? धर्मशास्त्र का उपदेश दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कहता है व्याघ्र पाथी कथा में पाथिक ने क्या सोचा? तो पाथिक ने क्या सोचा? जो यह भाग से मिलता है, यह सोचना का कंगन है जो क्या कैसा मिलता है? भाग से मिलता है, और फंस गया और उसको खा गया बाघ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, बाघ ने पथी को किस जलाशय में स्नान करने के लिए कहा? किस मतलब किस चीज में? तो आपको पता होना चाहिए, तालाब में कहा स्नान आके करो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्याघ्र पाथी कथा के लेखक कौन है? तो आपको शुरू में बता दिए हैं, नारायण पंडित। नारायण पंडित व्याघ्र पाथी कथा का लेखक है, चाहे हितोपदेश का भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, व्याघ्र पाथी कथा का उद्देश्य क्या है? तो अभी बताए थे ऊपर से पहले कि ना, मनोरंजन के लिए और व्यवहारिक ज्ञान के लिए और शिक्षा, तीनों के लिए आपको है थे। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पाथिक ने किस पर विश्वास किया? पाथिक ने किस पर विश्वास किया? तो बूढ़ा बाघ पर, यानी वृद्ध बाघ पर। वृद्ध बाघ पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथिक ने किस कारण से बाघ की बातों बात पर विश्वास किया? किस कारण से? किसके कारण? तो सोने के लालच के कारण, है ना। सोने का लालच है, सोने के लालच के कारण वो उस पर विश्वास कर लिया जो सोना हमको दे देगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने बाघ को दान का दान धर्म का उपदेश दिया? किसने दिया? साधु ने। साधु ने दिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, बाघ ने पथिक से किस उद्देश्य से सोने का कंगन देने की बात कही? किस उद्देश्य से? आपको पता होना चाहिए, उसे फंसाने के उद्देश्य से, है कि ना। उसे फंसाने के
उद्देश्य से। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हितोपदेश। हितोपदेश में किसके लिए कहानियों बनाई गई है? हितोपदेश किसके लिए है? बनाया गया है बालकों के लिए। बालक पढ़ेगा, इसे लालच से बचेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है बाघ का स्वभाव का क्या दर्शाता है, यानी कैसा स्वभाव था? तो ये दुष्टता था, है कि नहीं? किसी को लालच में न लाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है किसकी मृत्यु से बाघ वंशहीन हो गया? तो किसका मृत्यु हो गया था? पुत्र या पत्नी दोनों को हो जाएगा तो उसी को कहा जाता है वंशहीन, यानी वंश में कोई नहीं है आने वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है पथिक को किस वस्त्र में फंसाकर बाघ ने मारा दिया? तो आपको पता होना चाहिए कीचड़ में वो फंसा लिया था, है कि नहीं? कीचड़ में फंसा लिया था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कहता है किसने बाघ को उपदेश दिया? तो अभी ऊपर बता दिए साधु ने उपदेश दिया था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है पथिक ने सोने का कंगन लेने के लिए क्या करने का सोचा? क्या करने का सोचा? तो आपको स्नान करने का पहले सोचा, स्नान पहले करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है व्याघ्र पथिक कथा का मूल संदेश क्या है? ये क्या है? जो लोभ में ना आए। क्या? लोभ में ना आए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कथा में किस चीज के लोभ में पथिक फंस गया? आपको पता होना चाहिए, यानी स्वर्ण यानी सोना का कंगन। सोना यानी स्वर्ण मतलब सोना का कंगन। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पथिक कथा किस प्रकार की कथा है? तो आपको नीति कथा है। कैसा है? नीति कथा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको ये रहा स्क्रीन पर। कहता है व्याघ्र पथिक कथा में कौन सा प्रलोभन दिखाया गया है? कैसा प्रलोभन दिखाया है? सोना का कंगन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कथा का मुख्य पात्र कौन है? तो आपको पता होना चाहिए मुख्य पात्र आपको वृद्धा बाघ है, यानी बूढ़ा बाघ। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है व्याघ्र पथिक कथा का उद्देश्य क्या है? तो आपको बताया है ना, जो नीति सिखाना ही व्याघ्र पथिक कथा का उपदेश है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कथा में किसने दान की महत्व बताई है? किसने? वृद्ध बाघ ने यानी बूढ़ा बाघ ने बाघ। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है वृद्ध बाघ ने क्या बताया कि वह किसका पालन कर रहा है? ये आपको बता रहा है किसका पालन कर रहा है? धर्मशास्त्र का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथा का क्या मुख्य उद्देश्य है? क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। ये है लोभ का त्याग कर देना चाहिए। इससे आपको सीख यह होना चाहिए जो लोभ कभी भी करना नहीं है चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है व्याघ्र पथिक कथा का उद्देश्य किससे जागरूक करता है, यानी करना है किसको? ये आपको मनुष्य को जागरूक करना है, क्योंकि मनुष्य सभी होता है जो लोभ में फंस जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाघ ने क्या सिखाया कि उसे दान देना ही चाहिए? क्या सिखाया था? गरीबों को दान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है व्याघ्र पथिक कथा में किसका महत्व बताया गया है? तो किसका? आपको पता होना चाहिए, ये नीति का महत्व बताया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथिक ने क्या स्नान करने का निश्चय किया? तो क्या? तो आपको पता होना चाहिए सोने का कंगन पाने के लिए स्नान करने जा रहा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है वृद्ध बाघ ने किस कारण से पथिक को अपने जाल में फंसा लिया? ये आपको पता होना चाहिए उसे मारने के लिए, ताकि भूख लगल था ना, ताकि न खाने के कारण उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है सबसे लास्टिंग, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथा का मुख्य विचार क्या था? ये क्या था? लोभ का नाश होना। चलिए भाइयों ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं, और भाइयों लोगों शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।